हेलो फ्रेंड्स। एम्स पटना को लेके एक बहुत इम्पॉर्टेंट अपडेट आ चुका है। ठीक है, बहुत सारे पोस्ट के जो रिज़ल्ट शॉर्टलिस्ट कर दिए गए हैं, बहुत सारे जो पेपर्स हुए हैं उनके रिज़ल्ट शॉर्टलिस्टिंग हो चुकी है। तो कुछ पोस्ट के रिज़ल्ट आउट हुए हैं, हम वही चेक करने जा रहे हैं। जिस भी पोस्ट के रिज़ल्ट्स आउट हुए हैं वो सारे हम इसी वीडियोज़ में चेक कर लेंगे, इसी वीडियोज़ में देख लेंगे। तो आपका जो भी पोस्ट रहा होगा आप अपने हिसाब से देख लोगे। कौन कौन से पोस्ट का रिज़ल्ट आया है वो मैं पहले बता दूंगा, तो आप उसी बेस पे ये वीडियो देखिएगा और बाकी लोग भी देख सकते हैं, उनको अगर पता चले कि भाई कैसे किस तरीके से पब्लिश किया जा रहा है। जैसे ही हम एम्स पटना के साइट पे जाते हैं, यहाँ रिक्रूटमेंट नोटिस पे हम क्लिक करेंगे। रिक्रूटमेंट नोटिस पे आप जैसे ही क्लिक करोगे तो सबसे पहला जो आपका खुलने वाला है वो आपका खुलेगा। अभी लोडिंग हो रहा है। लोडिंग जैसे ही कंप्लीट होता है आपका सबसे स्टार्टिंग में ही खुल जाएगा जो हमारा रिक्रूटमेंट हुआ था, होने वाला जो पेपर हुआ था आपका फैकल्टी वाला जो एडवर्टीजमेंट था। ये देखो यहाँ पे खुल चुका है। सबसे पहले यहाँ पे जो खुल रखा है वो आप यहाँ पे देख पा रहे होगे। यही था हमारा पेपर और इसी में अभी अभी यहाँ पे जो लिंक ये इसका बात ख़त्म हो चुका है। ये तो हॉल टिकट 16 और 23 को जो पेपर था उसका है। ऑब्जेक्शन लिंक बस 16 का आया था। स्टार्ट कब हुआ था आपका? 19 जुलाई को फॉर्म भरना, 9 अगस्त को ये ख़त्म हुआ था। अब देखो यहाँ पे जब जाओगे तो ये वाला सेक्शन है आपका, ये वाला सेक्शन तो है आपका नोटिस का। ये वाला सेक्शन किस चीज़ का है? नोटिस का। और ये वाला सेक्शन है आपका रिज़ल्ट का। तो अब रिज़ल्ट वाले सेक्शन में जैसे ही आप चेक करोगे तो काफ़ी सारे के आ चुके हैं। जैसे पहला अगर हम पढ़ें तो शॉर्ट लिस्टिंग ऑफ कैंडिडेट वेरियस नॉन फैकल्टी पोस्ट CBT हेल्ड ऑन 19 अगस्त का शॉर्ट लिस्ट किए गए हैं। शॉर्ट लिस्ट ऑफ पोस्ट ऑफ कैशियर इलेक्ट्रिकल के बेस इलेक्ट्रिशियन वाले किए गए हैं। लैब अटेंडेंट ग्रेड 2, मेडिको सर्विस ग्रेड 1, शॉर्ट लिस्टिंग कैंडिडेट फॉर मॉडलर आर्टिस्ट, shortlist candidate for the office store attendant multitasking, shortlist candidate for operator EML lift operator, shortlist candidate for the pharmacist, shortlisting of candidate of the post of plumber। तो सारे ही हम इसमें देखने वाले हैं। सबसे पहले अगर हम देखें तो पहला लिंक पे अगर हम क्लिक करते हैं तो ये हमारे पास खुलेगा। ये जैसे ही हम क्लिक कर रहे हैं इस पर, देखते हैं क्या ओपन होता है। देखो अगेन से लोडिंग ले रहा है। लेट्स सी। चलो एक तो डाउनलोड हो रहा है। ये शॉर्ट लिस्टिंग ऑफ कैंडिडेट जो पोस्ट ऑफ कैशियर के लिए था। अगर हम इससे ओपन करें, ओपन करने के बाद आप देख पा रहे हो यहाँ पे ये ऑफिशियल खुल गया यहाँ पे आपका। और ये खुल रहा है ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट मेडिकल साइंस पटना। डेट आपका 6/10 दिया गया है, मतलब आज के दिन ही जारी हुआ है। शॉर्टलिस्ट ऑफ कैंडिडेट एज पर मेरिट डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन ऑफ पोस्ट ऑफ कैशियर एग्जाम हेल्ड ऑन 19 अगस्त 2023। अब यहाँ पे पढ़ सकते हो शॉर्टलिस्टिंग प्योरली प्रोविजनल है। द कॉम्प्लीमेंट अथॉरिटी रिजर्व द राइट टू मेक चेंजेस, मतलब यहाँ पे ये चेंजेस कर सकते हैं। लेटर ऑन सक्सेस इन द एग्जामिनेशन कन्फर्म द अपॉइंटमेंट ऑफ नो राइट ऑफ अपॉइंटमेंट अनलेस एम्स पटना सेटिस्फाइड आफ्टर द इंक्वायरी वेरिफिकेशन में बी कंसिडर्ड नेसेसरी इन द कैंडिडेट सुटेबल पर। ये अभी वेरिफिकेशन करेंगे। इंडिविजुअल लेटर ऑफ इंटीमेशन विल बी सेंड टू द कैंडिडेट कॉरस्पॉन्डेंट रजिस्टर्ड बाई ईमेल ड्यू टू कोर्स। अगर आपका सिलेक्शन होता है तो आपको बाई ईमेल और बाई पोस्ट आपको भेज दिया जाएगा। तो इन सारे कैंडिडेट्स आपका हुआ है कैशियर के पोस्ट पे। कौन सा पोस्ट के लिए है ये हमारा? ये पोस्ट ऑफ कैशियर, कैशियर के लिए हमारा हुआ है। मार्क्स देखो यहाँ पे दिखा दिया गया है। सबसे ज़्यादा जो मार्क्स है वो गया है 86.25 आउट ऑफ कितना? 120 कैशियर के लिए। यहाँ पे ये 6 लोग को सेलेक्ट किया गया है जिसमें कैंडिडेट्स के नाम आपने देख सकते हो। आप अगर हो इसमें तो आपको बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशन। फादर्स नेम है, डेट ऑफ बर्थ आपका है, मेल है, सारी एक फीमेल्स हैं हमारी इस बीच में और बाकी सब मेल हैं। आपका एक सबसे ऊपर वाले एक्स सर्विस मैन है, मेरिट लिस्ट में वो भी सबसे ऊपर है। मार्क्स जो आप देख पा रहे हो सबसे ऊपर गया है 86 और सबसे नीचे मार्क्स जो रहा है वो 66.50। तो ये हमने देख लिया पोस्ट ऑफ कैशियर्स का। ठीक है, पोस्ट ऑफ कैशियर का ये आपका रिजल्ट रहा। अगर हम बैक चलें, अब हम देखेंगे कैंडिडेट ऑफ द पोस्ट ऑफ इलेक्ट्रिशियन का अगर हम चेक करना चाहें तो इलेक्ट्रिशियन का अब यहाँ पे ये हम देखो यहाँ पे अब क्लिक करेंगे तो ये हमारा डाउनलोड होगा। डाउनलोड होने के बाद ये अब ओपन होगा। जैसे ही ओपन होगा, ओपन हम लोग करेंगे तो यहाँ पे अब दिखेगा आपका इलेक्ट्रिशियन के लिए जो पोस्ट में एक ही बंदा सेलेक्ट हुआ है और वो है आपके रोल नंबर विथ आपका जो नेम दिया हुआ है अभिजीत नायक। यहाँ पे इनका डेट ऑफ बर्थ मेल SC और इनका जो मार्क्स रहा है वो रहा है 49.25। ठीक है, तो इसमें आपका जो सिलेक्शन हुआ है वो मात्र एक बच्चे का हुआ है। वैकेंसी आपकी कितनी थी आप लोग देख लोगे। एक बच्चे का जिनका सिलेक्शन हुआ है उनका नाम यहाँ पे दे दिया गया है और उनके मार्क्स हैं 49.25। ठीक है, इलेक्ट्रिशियन का पोस्ट का हो गया। अब हम लोग नेक्स्ट चलेंगे।
ये जो है हमारा लैब अटेंडेंट ग्रेड 2, लैब अटेंडेंट ग्रेड 2 का अगर हम बात करें तो अब ये डाउनलोड हो रहा है। डाउनलोड होने के साथ ही अब ये रिज़ल्ट आउट हुआ। तो ये देखो यहाँ पे अगर हम चेक करें तो लैब अटेंडेंट ग्रेड 2 में आपके 6 बंदों का सिलेक्शन हुआ है फिर से। और मार्क्स आप लोग चेक करोगे तो 100 मार्क्स में यहाँ पे गया है 70.50 और सबसे कम मार्क्स जो गया है वो आपका 40.25। तो 100 नंबर में इनका 70.50 नंबर पे सिलेक्शन सबसे पहले जो हुआ है वो उनका हुआ है। पोस्ट आपका कौन सा है? ये लैब अटेंडेंट ग्रेड 2, एग्जामिनेशन हेल्ड ऑन 19 अगस्त 2023। ठीक है, यहाँ पे आपका ये सब चीज़ है। अब अगर हम नेक्स्ट अगले की ओर बढ़ें, अगले की ओर जैसे ही हम बढ़ेंगे आपका ये है, ठीक है। अब इस पे हमने किसका देखा? मेडिकल सोशल का। यहाँ पे जैसे ही आप देखो, यहाँ पे मेडिको सोशल सर्विस ऑफिसर ग्रेड 1, इसमें भी कितने लोग का सिलेक्शन हुआ है? इसमें आपका सिलेक्शन हुआ है, ये आपका रिजल्ट किस चीज़ का है? आप लोग देखोगे मेडिको सोशल सर्विस ऑफिसर ग्रेड 1 का एग्ज़ाम आपका हुआ था 19 अगस्त को। पेपर आपका इसमें 12 लोग का सिलेक्शन हुआ है। सबसे ऊपर नंबर 100 नंबर का पेपर था आपका 66.25, 66.25 और सबसे नीचे जो हुआ है वो 41.50 का सिलेक्शन हुआ है। ठीक है, तो जितने भी कैंडिडेट्स का हैं वो अपना नाम चेक कर लेंगे, वो अपना ये चेक कर लेंगे, वो फादर्स नेम, डेट ऑफ बर्थ, मेल, कैटेगरी, मेरिट अगेंस्ट आपका कौन सा कैटेगरी है, फिर आपका ये, तो ये आपका पोस्ट कौन सा था? मेडिको सर्विस ऑफिसर ग्रेड 1। ठीक है, अब हम लोग वापस चलेंगे तो अभी हमने इनका देखा, अभी हम देखेंगे मॉडलर आर्टिस्ट का। मॉडलर आर्टिस्ट का हम देखें तो हमारे पास डाउनलोड हो रहा है, डाउनलोड होते ही ये ओपन होगा। ओपन हो रहा है तो यहाँ पे हम लोग देख पा रहे हैं कि नो कैंडिडेट फाउंड टू बी क्वालिफाइड इन सीबीटी। यहाँ देखो ऐसा भी एक रिजल्ट आया जिसमें किसी भी बच्चे का क्वालिफिकेशन नहीं पाया गया, मतलब इस पोस्ट के लिए कोई भी सेलेक्ट नहीं हुआ है। ये भी आपका 6 तारीख मतलब आज के दिन जारी हुआ है। आपका 19 अगस्त को इसका भी पेपर हुआ था और इसमें नो वन मतलब कोई बच्चे इसमें सेलेक्ट नहीं हुए हैं। ठीक है, नेक्स्ट की अगर बात करें हम लोग कहाँ तक थे? मेडिकल सोशल ऑफिसर, मॉडलर आर्टिस्ट तक हम लोग देख चुके थे। अब हम लोग ऑफिस स्टोर अटेंडेंट मल्टीटास्किंग का अगर देखें तो मल्टीटास्किंग का जो रिज़ल्ट है वो आपका है इस तरह से। यहाँ पे आप देख पा रहे हो 6/10 को, ये भी आपका 6/10 को जारी हुआ है। मल्टी स्टार्टिंग मतलब 19 अगस्त को इसका भी पेपर हुआ था और इसमें 16 लोग सेलेक्ट किए गए हैं। इसमें देख ले हो 16 लोग सेलेक्टेड हैं। यहाँ जो आप कट ऑफ की बात कर रहे हो तो ये 200 नंबर का पेपर हुआ था, कट ऑफ काफ़ी ज़्यादा ऊपर गया है। कट ऑफ आपका 177.50 गया है, मतलब काफ़ी ऊपर है। और सबसे कम जो है, फिर आप बात करोगे 200 में जो सबसे नीचे आ जाते हैं हम लोग, वो कहाँ गया है? 103। मतलब फिर भी कट ऑफ लेको यहाँ के देख के चलो, आपका एक ही का कट ऑफ है, वो एक्स सर्विस मैन है इसलिए में भी कम गया है। बाकी 135 तक यहाँ देख लो, 200 में 135 तक मिनिमम गया है। ठीक है, तो ये आपका किसका था? ऑफिस स्टोर अटेंडेंट मल्टीटास्किंग का जो एग्जामिनेशन आपका हुआ था 19 अगस्त को। यहाँ आपके मार्क्स दिख रहे हैं, 177 आपके गए थे, 177.50, 172.50 और ये आपके देख लो इनके नंबर्स हैं। जिनका भी सिलेक्शन हुआ है उनको बहुत बहुत कांग्रेचुलेशन है आपका। यहाँ पे सारे डिटेल्स आपको दिख पा रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम बात करें तो अगला कौन सा पोस्ट होने वाला है हमारा? लिफ्ट ऑपरेटर का जो है, लिफ्ट ऑपरेटर का भी शॉर्टलिस्ट कैंडिडेट का रिजल्ट जारी कर दिया गया है। इसको अगर हम लोग चेक करें, इसको जैसे ही हम लोग चेक करेंगे इसमें भी 6 लोग का नाम दिख रहा है हमको। 6 लोग का आपका पोस्ट आपको दिख रहा है, ऑपरेटर ईएम लिफ्ट ऑपरेटर। 26 को पेपर आपका जो एडवर्टीजमेंट था और ये 19 अगस्त को पेपर हुआ था। 6 पोस्ट आपके इसके 6 लोगों का इसके अगेंस्ट दिया गया है रिज़ल्ट। आपका यहाँ देख लो 100 में 61 और 100 में 46। जो सबसे ऊपर वाला नंबर है वो 61 है, जो सबसे नीचे 46। मतलब कट ऑफ ये लोग ने जारी नहीं करते हैं, बट आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हो। अगर अगली बार आप पेपर भरोगे तो आपको अंदाज़ा लगेगा कि चलो भाई यहाँ 61 मार्क्स हाईएस्ट गया है और यहाँ पे 46 गया है। ठीक है, तो इतना आपको समझ में आएगा। ये है आपका लिफ्ट ऑपरेटर का। ठीक है, अब अगर हम बात करें आगे बढ़ें, इससे लिफ्ट ऑपरेटर के आगे बढ़ें तो फार्मासिस्ट ग्रेड 2, फार्मासिस्ट ग्रेड 2 की अगर हम बात करें तो ये हमारा क्या है? इसका रिज़ल्ट अगर हम देखें तो फार्मासिस्ट ग्रेड 2 में आपका काफ़ी लोग का सिलेक्शन है और ये हैं, देखो आप पहले तो अपना पोस्ट देख लोगे। पोस्ट आपका फार्मासिस्ट ग्रेड 2 का है, ये भी आपका 19 अगस्त को ही हुआ था। इसमें कितने कैंडिडेट का सिलेक्शन है? इसमें कैंडिडेट आपके 24 हैं, 24 लोग का सिलेक्शन हुआ है। यहाँ आपका रोल नंबर है, कैंडिडेट नेम है, फादर नेम, डेट ऑफ बर्थ, जेंडर, कैटेगरी, मेरिट
अगेंस्ट मतलब किस पोस्ट में किस कैटेगरी के विरुद्ध हुआ है आपका। टोटल नंबर यहाँ भी आप देख पा रहे हो 100 में 63.25, नीचे 100 में 44.75। तो इतने लोग का सिलेक्शन हुआ है, मतलब हाईली जो नंबर गया है वो 63.25 है। कट ऑफ आप मान सकते हो कि 44.75 के नीचे वालों का नहीं लिया गया है, ठीक है। तो ये आपका पता चलता है कौन से पोस्ट के लिए था ये, फार्मासिस्ट ग्रेड 2 के लिए, ठीक है। अब हम लोग बात करें अगले के लिए एक एंट्री लिस्ट है प्लम्बर के लिए। जिन्होंने भी प्लम्बर के लिए अप्लाई किया था उनका रिजल्ट भी अब जारी हो रहा है। देखो उनमें कौन से लोग सेलेक्ट हुए हैं, एक ही लोग सेलेक्ट हुए हैं। एक लोग जो भी सेलेक्ट हुए हैं उनका रोल नंबर दिया है, नाम है, फादर्स नेम है, आपका डेट ऑफ बर्थ, मेल कैटेगरी, और 100 नंबर में इनको आए हैं 45 नंबर। तो इनके मतलब मे बी एक पोस्ट होगा या फिर आगे जो जिनका होगा उनका काफ़ी नंबर कम होगा, ठीक है। तो आप देख लोगे पोस्ट आपका कौन सा है, प्लम्बर, ठीक है। पेपर आपका कौन सा हुआ था, 19 अगस्त को। तो जो भी 19 अगस्त को पेपर हुआ था वो जनरली उनके सारे पोस्ट का रिज़ल्ट जारी कर दिया गया है, ठीक है। 19 अगस्त को जो पेपर हुआ था उसका रिज़ल्ट आपको जारी कर दिया गया। तो आपका टाइम कितना हो गया, 19 अगस्त से अगर आप मानो तो 19 अगस्त से अब मैं बात करूँ यहाँ पे 19 अगस्त और आज है 6 अक्टूबर। तो दिन आप लगभग यहाँ पे 11 दिन, बीच में पूरा सितंबर और फिर इधर 6 दिन, तो 11 6 16 हो गया। लगभग आपको मान के चलो 45 डेज़ के आसपास में रिज़ल्ट देखने को मिल गया। 45 डेज़ के भीतर आपको रिज़ल्ट देखने को मिल गया, ठीक है। अब क्या है कि इसके कट ऑफ्स में जितने भी नंबर्स हैं वो उसके लिए मैं एक स्पेसिफिक वीडियो बना दूंगा। आप लोग पूछ रहे थे एम्स पटना का रिज़ल्ट ऑफिस असिस्टेंट का कब आएगा, तो आई गेस मेरे हिसाब से ऑफिस असिस्टेंट का जो रिज़ल्ट है, ऑफिस असिस्टेंट का रिज़ल्ट ये आपका 19 अगस्त को पेपर हुआ था, ऑफिस असिस्टेंट का आपका 27 अगस्त का पेपर हुआ था। तो इसका रिज़ल्ट आपको 6 अक्टूबर तक आ गया है। मतलब ऑफिस असिस्टेंट का आप मान के चलो कि अक्टूबर एंड तक आपका रिज़ल्ट आ जाना है, ठीक है। अक्टूबर एंड तक आपका क्या होगा, रिज़ल्ट आ जाएगा, ठीक है। इतना आप लोग समझ पा रहे हो, अक्टूबर एंड तक आपका रिज़ल्ट आ जाएगा। तो आप लोग ज़्यादा चिंता मत कीजिए, इसका रिज़ल्ट जारी हुआ है। अब एम्स का भी रिज़ल्ट उसका भी जारी कर दिया जाएगा। फिर जैसे जैसे जो एग्ज़ाम बचे हुए हैं उनका एग्ज़ाम होता रहेगा और उनका रिज़ल्ट आते रहेंगे। एक डेट पे जो एग्ज़ाम होगा उसका रिज़ल्ट एक बार में जारी होगा। इससे आपको समझ में आ गया कि 19 अगस्त को जो भी पेपर हुए उसका रिज़ल्ट सारे पोस्ट के एक साथ आए। तो 26 अगस्त को 27 अगस्त को जितने भी पोस्ट हुए हैं उनके रिज़ल्ट एक साथ आएंगे। ऐसा नहीं कि सिर्फ ऑफिस असिस्टेंट का आएगा, 27 अगस्त को जितने भी पेपर आएंगे उनका रिज़ल्ट एक साथ ही जारी किया जाएगा, ठीक है। तो इतना आपको समझ में आ गया होगा, आई होप क्लियर होगा अभी आपको। तो कुछ दिन और वेट कर लीजिए, कुछ दिन और के वेट के बाद आपका जो है पेपर आ जाएगा, ठीक है। इसके साथ मैं एक कट ऑफ की भी वीडियो अटैच कर दूं या फिर मैं अलग से अपलोड करता हूँ, मैं अभी देखता हूँ, ठीक है। कट ऑफ का जनरली मैं इसको प्रिपेयर करके अटैच कर दूंगा। ये अभी आया जारी हुआ तो मैंने अभी वीडियो बना के आपके लिए डाल दी। आप लोग अपना रिजल्ट इससे चेक कर सकते हो। सारे ही पोस्ट के रिजल्ट्स मैंने ऑलरेडी आपको वीडियो में दिखा दिए हैं और कैसे आप लोग डाउनलोड कर सकते हो वो भी मैंने आपको बता दिया है। एम्स के साइट पर आपको जाना है। ऐसे जिनके कैंडिडेट्स के हुए होंगे, मे बी उनको मेल चले गए होंगे या फ़ोन नंबर पे या किसी भी तरह का कॉन्टैक्ट में भी हुआ हो। अगर नहीं हुआ हो तो आप वीडियो के द्वारा देख सकते हो कि आपका रिज़ल्ट आ गया है, ठीक है। और मैं ये अपलोड कर दूंगा ताकि बाकी बच्चे जिनका नहीं हुआ है या फिर जो अदर पोस्ट से हैं जो रिज़ल्ट का वेट कर रहे हैं उनको ये वीडियो मिल जाए तो वो लोग संतुष्ट हो जाएं। चलो ठीक है।